जलधारा, ये हमको लगता है कि 3 या 4 वर्ष पूर्व जब हम गए थे, यहाँ कथा कितने साल से हो रही है? कौन सा वर्ष है? चौथा। अब जितने साल से आप लोग कथा सुन रहे हो, उससे 1 वर्ष पूर्व हमने बाबा के श्री चरणों में निवेदन करके लमेटी घाट कुंभेश्वर महादेव मंदिर में कलशों की स्थापना कराई थी। और तब से आज तक निरंतर भगवान की जलधारा उनके ऊपर चल रही है। और जैसे जैसे शिव जी के ऊपर जलधारा गिरती रहती है, वो लिंग उतना ही जागृत हो जाता है, क्योंकि वो निरंतर अभिषेक है। और कभी कभी वहां विरोध का सामना भी करना पड़ता है। ठंड में कुछ भक्त आ जाते हैं, उनका अपना भाव है कि ठंड बहुत है, अब जलधारा हटा दो, बाबा को ठंड लगने लगी होगी, उनका अपना भाव है। तब फिर उनको समझाना पड़ता है, विरोध नहीं करते कि बाबा ज्योतिर्लिंग स्वरूप हैं, गंगाधर हैं, इनके तो जटाओं से हमेशा गंगा बहती रहती है। गंगा जी जब नहीं रुकती तो जलधारा क्यों रुक जाती? और 24 घंटे भगवान के ऊपर से जल बहता रहता है, निरंतर बहता रहता है। भाग्य से अब तो दिन प्रतिदिन वहां पे और बाबा की शोभा बढ़ती जा रही है। और हम भी अपना छोटा सा गिलहरी का प्रयास करते रहते हैं कि बाबा का दरबार और दिव्य प्रतिदिन दिव्य होता जाए। कुंभेश्वर महादेव लमेटी घाट का मंदिर, जहां भगवान राम 24 वर्ष तक रुके। ये जबलपुर क्षेत्र, महाकौशल क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा भगवान का अनुग्रह है, कृपा है कि कुंभेश्वर महादेव में भगवान 24 वर्ष रहे, वनवास में 14 वर्ष रहे, लेकिन रेवा तट में लम्हेटी घाट में कुंभेश्वर महादेव में भगवान 24 वर्ष तक रहे। और 24 वर्ष तक रहकर भगवान ने तप किया और भगवान शिव का अर्चन किया। लिंग यथाप कर विधिवत पूजा, शिव समान मोहि और न दूजा। तो लमेटी घाट में भगवान शिव की स्थापना श्री राम ने की। एक रामेश्वर, दूसरे कुंभेश्वर। ऐसे तो बहुत सारे लिंग हैं जहां भगवान श्री राम तो प्रतिदिन क्योंकि लिंग पूजन करते थे, तो वनवास में रहते थे और प्रतिदिन शिवलिंग बनाते थे और एक दिन में कई बार भी बना देते थे। शिव के भक्त हैं। तो भगवान राम और श्री लक्ष्मण जी दोनों ने ही भगवान शिव का वहां अर्चन किया, उपासना की। और एक जिलहरी में 2 शिवलिंगों की स्थापना लम्हेटी घाट में कुंभेश्वर महादेव के नाम से स्थापित किया गया, जो अभी तक के मेरे ज्ञान में विश्व में केवल एक ऐसा ही ज्योतिर्लिंग, एक ज्योति पीठ है भगवान शिव का, जिसमें एक जिलहरी में 2 शिवलिंग हैं और जिनका वर्णन कुंभेश्वर महादेव के रूप में संक्षिप्त में शिव पुराण में भी आता है। नर्मदा पुराण में बड़े विस्तार से लिखा है, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण और मार्कंडेय ऋषि के भी आख्यान में उनका वर्णन आता है, जिनके कहने के बाद हनुमान जी महाराज ने भी वहां तप किया और प्राकृत दोषों से मुक्ति पाई। तो एक बार जरूर जाकर लम्हेटी घाट कुंभेश्वर महादेव का दर्शन कीजिएगा। बोले कुंभेश्वर महादेव भगवान की। भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ, दक्ष यज्ञ विध्वंस हुआ, स्वामी कार्तिकेय और गणेश जी का जन्म हुआ, गणेश जी का विवाह हुआ, गणेश जी की पुत्र प्राप्ति हुई, गणेश जी प्रथम पूज्य हुए।
स्वामी कार्तिकेय गणेश जी के विवाह के पश्चात जब वापस आते हैं तो नारद जी के साथ भेंट हो जाती है। तो नारद जी जिसको मिल जाए तो उसकी सदगति तो हो ही जाती है। तो बोले कहाँ घर गृहस्थी के चक्कर में पड़े हो, आपको भी जंगल भेज ही दे। तो नारद जी ने ढंग से समझा दिया कि आपके जाने के बाद तो यहाँ सब कुछ हो गया, आपको भेज दिया गया। आज से छोटे गणेश हैं, पहले उनका ही विवाह हो गया, उनके पुत्र भी हो गए। कार्तिकेय स्वामी जी दुखी हो गए, माता पिता को वंदन करके प्रणाम करके श्री शैल पर्वत में जाके निवास करने लगे। वहीं भगवान शिव पार्वती का पूजन करने लगे। वही स्थल भगवान का मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कहलाया। बोले मल्लिकार्जुन भगवान की जय। भगवान शिव का सौंदर्य जितना देखा जाए, देख के उतना ही मन प्रफुल्लित हो जाता है कि बिना कुछ स्वर्ण के, बिना कुछ रजत के, बिना कुछ चांदी के ही भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, गरल कंठ और नर सिर माला, असवेश शिवधाम कृपाला। कर त्रिशूल और डमरू विराजा, यही भगवान का श्रृंगार है। इसी में ही भगवान शिव का सर्वस्व श्रृंगार है। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, गरल कंठ और नर सिर माला, गरल कंठ और नर माला, असिव वेश शिव धाम कृपाला, असिव वेश असिव वेश शिव धाम कृपाला, असिव वेश शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल और डमरू विराजा, कर त्रिशूल और डमरू विराजा, चले बसहि चढ़े बाजहि बाजा, चले बसहि चढ़े बाजहि बाजा,
यह पंचाक्षरी मंत्र, जिस मंत्र के मूल में भगवान शिव का समस्त रहस्य, समस्त कृपा, वेदों की जननी, भगवान शिव का साक्षात ही स्वरूप, तो इसका ही मनन स्मरण करना चाहिए और बस रटते रहना